Hello students, today we are dealing with summary making, means summary writing. In a last syllabus, last question paper as well as in a new question paper also, new format also, this summary making is included. Summary माने सारांश, summary म्हणजे सारांश. एखाद्या मोठ्या प्रारूपाचं, एखाद्या मोठ्या पॅसेजचं लहान रूपामध्ये ड्राफ्टिंग करणे, एखाद्या मोठ्या घटनेला संक्षिप्त करून सांगणे, दॅट इज कॉल्ड समरी. आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये असे बरेच प्रसंग घडतात की एखादी मोठी घटना असेल तर त्याला आपण शॉर्टमध्ये सांगतो. सर्वांची कला ही वेगवेगळी असते. किती महत्वाचे पॉइंट्स त्या ठिकाणी आले पाहिजे ते आपल्याला कळतेच. समजा आपण 2 तासाचा एखादा मूव्ही बघतो, सिनेमा बघतो आणि 2 तास सिनेमा जर ज्यांनी सिनेमा बघितला नसेल त्याला जर ती स्टोरी सांगायची असेल, अगर हमको वो कहानी बताना है जिसने वो मूवी नहीं देखा तो हमको 2 घंटे नहीं लगते. तो हम लोग बस 5-10 मिनट में पूरी कहानी बता देते हैं. तो क्या करते हैं उसमें हम लोग, तो जो अननेसेसरी पार्ट है जिसकी जरूरत नहीं है दैट वी वाइप आउट. वहां के फाइटिंग, वहां के गाने, वहां के अननेसेसरी डायलॉग्स, हम मेन थीम पर आते हैं कि उस मूवी में एक्चुअली क्या हुआ. तो यह जो हमारा 5-10 मिनट में बताया हुआ जो स्टोरी है दॅट इज द समरी ऑफ द मूवी. आम्हाला एखाद्या घटनेसाठी, एखाद्या कामासाठी आम्हाला बाहेर पाठवलं आणि जेव्हा आम्ही बाहेरचा वृत्तांत आपण घरी सांगतो तर आपण पूर्ण घटनाक्रम सांगत नाही. जे महत्वाचे पॉइंट्स आहेत ते महत्वाचे फक्त पॉइंट सांगतो, त्याला म्हणतात समरी. तर आम्हाला परीक्षेमध्ये 3 मार्क्ससाठी एक पॅसेज येईल आणि त्या पॅसेजला वाचून त्याच्यात जे मेन कंटेंट आहे त्या कंटेंटची समरी आम्हाला लिहावं लागेल. तर ही समरी कशी लिहायची ते तुम्हाला मी सांगतोय. Summary writing. What is summary? Summary is a brief and concise information content presentation. It conveys main ideas from original written content. It is an important language skill. Summary enables one to speak what is required and to write what is necessary. It is done quite precisely and coherently. There should be logical link between the main ideas or points. The purpose of summary is to give the reader a clear objective picture of the original text. जो टेक्स्ट में ओरिजिनल में है उसका पूरा पिक्चर यहाँ पर आना चाहिए. अच्छी समरी हम किसे कहेंगे? अ गुड समरी कंसिस्ट ऑफ ओनली मेन पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट और लेक्चर. लेक्चर के सिर्फ जो मेन पॉइंट्स है उसी को वहां पर कवर करना है. इट नीड नॉट गिव एग्जाम्पल्स, डिटेल्स सच एज डेट्स, नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा. कोई एग्जाम्पल्स देने की हमको जरूरत नहीं है. ओमिट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डेफिनेशंस, रिपीटेशंस, कंपेरिजन्स एक्सेट्रा. जो फालतू की बातें हैं, किसी शब्द को वर्णन करना, किसी की व्याख्या करना, ये सब हमने ओमिट करना चाहिए, निकाल देना चाहिए. कंटेंट वर्ड्स चाहिए वहां पर उसके इंफॉर्मेशन के लिए, और हमारे खुद के ओपिनियन हमने यूज नहीं करना. समराइजिंग इज वेरी यूजफुल स्किल फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स लाइक यू. देर आर मेनी ओकेजन्स व्हेन यू हैव टू समराइज लॉन्ग टेक्स्ट. Example, library references. Even when you are telling your friend a story of film, you have to be brief. अभी तुमको जैसा बताया, कोई कहानी किसी को बताना है तो उतनी हम लंबी नहीं बता पाते, तो वहाँ के जो मेन पॉइंट्स है वो पॉइंट्स वहाँ पर हम लोग बता सकते हैं. जैसे एक्टिविटी कर सकते हैं इसमें. थिंक ऑफ अदर ओकेजन्स व्हेन यू नीड टू समराइज. जब तुमको समराइज करना पड़ता है ऐसे कौन से ओकेजन्स होते हैं, वो ओकेजन्स तुम लोग बता सकते हो. एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक अनसीन पैसेज लिया है. राइट अ समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स, हिंट, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल. उस पैसेज में जैसा हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इन दिस पैसेज, इन दिस सेल्फिश वर्ल्ड मैन हैज वन फ्रेंड हु इज टोटली अनसेल्फिश, दैट इज हिज डॉग. ही इज नेवर अनग्रेटफुल, ही नेवर लीव्स हिज मास्टर. A man's dog is loyal to him in wealth and property, in health and sickness. He will sleep on the cold ground when the winter is severe. His only wish is to be with his master.
Even when his master has no food to offer, the dog licks his hand and he guards the sleep of his master as though he were a prince. When all other friends desert his master, he remains, he is steady in his love as the sun in his journey through the heavens. Even if the master becomes a friendless and homeless, the faithful dog remains true to him. He guards his master against dangers and fights against his enemies. Even when master dies, his body is buried in the cold ground. The dog does not leave him. He stays by the grave side, his head between his paws and his eyes sad. But he is always alert and watchful, faithful, and true even in death. That is, there are total 187 words. What are main points here? Dog, man's most loyal friend. He is devoted to his master, loves guards his master, and loyal even in death. This is the main points in this summary. Now we'll write summary in this way. Given the summary is made for you, like man's best friend. The dog is an unselfish, faithful and loving friend of man. He follows his master whether he is rich or poor, healthy or sick. A man may lose his name, money or friends, but never his dog. Even during his worst misfortunes, the dog protects his master and fights against his enemies. When the master dies, the dog watches over his grave. When we will see explanation of the summary, you must have guessed that text B is the summary of text A. Let us now see what is the difference between the two are. जैसे कि text A has 188 words, while the text B has 62 words, means in the summary. Text B gives a summary of text A. Text A has 4 paragraphs and text B has only 1 paragraph. Text A has no title, in text B has a title, Man's Best Friend, or you can write your own title in your own style. ध्यान में रहे कि समरी का सिर्फ एक ही पैराग्राफ बनाना है और उसको टाइटल देना जरूरी है. टाइटल के लिए 1 मार्क दिया होता है. कम समय में अच्छी समरी बनना बहुत ही आसान है. कुछ स्टेप्स हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं. वो स्टेप्स हमने अगर ध्यान में रखे, ये सब चीज करना एकदम आसान हो जाता है. अब क्यों चीज है यहाँ पर. तर विद्यार्थ्यांनो, आपण एक्झाम्पलच्या रूपमध्ये एक पॅसेज बघितला की एका 188 वर्ड्सच्या पॅसेजचं 62 वर्ड्समध्ये कशी आपण रूपांतर केलं आपल्या स्टाइलने. इसी तरह से समरी बनाई जाती है. तो उसमें कुछ चीजें जो ध्यान में रखने लायक चीजें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिड्यूस द लेंथ ऑफ द पैसेज. पैसेज का जो लेंथ है उसको कम करना है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? राइट द समरी इन अ सिंगल पैराग्राफ. जो 3-4 पैराग्राफ का जो टेक्स्ट होता है उसको छोटा करके मेन पॉइंट लेकर सिर्फ एक ही पैराग्राफ वहां से लेना पड़ेगा. दूसरी बात तुमको बताया, तो गिव अ टाइटल और सुटेबल टाइटल टू योर समरी. जो समरी लिखेंगे उसके ऊपर सेंटर में एक टाइटल देना पड़ेगा कि समरी काय के बारे में है. एंड टाइटल शुड बी कॉन्क्रीट. इट इज शॉर्टेड, कम शब्दों में होना. राइट द समरी इन योर ओन वर्ड्स. You can take the help of main points from there, but don't write your own opinions. This is main point. And include only the main ideas. वहां पर सिर्फ मेन आइडियाज हमको लिखना है. अपने खुद के ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी, इस तरह से चीजें ओमिट करना है. जो एक्सट्रैक्ट में है वहां के सेंटेंस भी हम लोग ले सकते हैं और या फिर उसमें कुछ वर्ड्स रिप्लेस कर सकते हैं. बट वी हैव टू राइट इन आवर ओन स्टाइल. तो जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा समरीज, ज्यादा टेक्स्ट को हम पढ़ेंगे, तब हमको समरी लिखना बहुत ही आसान होगा. तो यह जो समरी राइटिंग है, इसके ज्यादा से ज्यादा पैसेज की प्रैक्टिस करो और लिखकर देखो और उसके बाद तुमको उसमें मास्टरी आ सकती है. अगले वक्त हम लोग आएंगे दूसरे टॉपिक के साथ.